दे पद परस का, दरस दे पद परस का। सौभाग्य प्राप्त कराइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। काम क्रोध अबोध जो गुरु में सदा भरपूर है, काम क्रोध अबोध जो उर्मे सदा भरपूर है। काम क्रोध अबोध जो गुरु में सदा भरपूर है, काम क्रोध अबोध जो उर्मे सदा भरपूर है। इनको अब जड़ मूल से कर चूर धूर उड़ाइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी, आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी, आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी। सबसे प्रभु सुख कंद करी स्वच्छंद फंद छुड़ाइए, परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए।
चरण की ले शरण में आवरण दूर हटाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। कृपा करी बहते हुए धर्मदास को भवधार से। 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 नाथ जानिया नाथ अब गही हाथ पार लगाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दरस दे पद परस का सौभाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। 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 परम मंगल आज स्वागत आपका है मंगल रूप आरती होई शब्द सुरती चितराखु समाई। मंगल रूप आरती होई शब्द सुरती चितराखु समाई। दीप यमोल अगम उजियारा संत पुरुष कीन्हो विस्तारा। हंस हिरंबर शब्द समाई वृक्ष गुरंबर बैठक पाई। मंगल रूप आरती होई शब्द सुरती चितराखु समाई।
प्रभु सुख कंद करी स्वच्छंद फंद छुड़ाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। बोध का अवरोध है आकर अविद्या ने किया। 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 चरण के ले शरण में आवरण दूर हटाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। यही बातचीत करेंगे। आप सबकी बातें मैं कल सुनना चाहती हूँ, आप सबके हृदय की बात, क्योंकि इतने दूर से आना हर महीने संभव नहीं हो पाता। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत खुशी है मेरे हृदय में ये बात बताने में कि जब परसाबहार में जशपुर में कार्यक्रम करने की बात हुई, माघ मेले के समय महंत साहब और सबसे नारी वीरांगना जो यहाँ पे समिति है उनसे मेरी बातचीत हुई कि उन लोग एक ऑनलाइन कार्यक्रम रखवाना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर इन लोग इतने परिश्रम से वहाँ पर मेरे बोलने के साथ साथ नारी वीरांगना की समिति बना ली उन्होंने, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा हर्ष की बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे एक कहने पर ही आप लोगों ने उसका आदर किया। और ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, अधिकतर लोग केवल अपनी व्यक्तिगत बढ़ाने के लिए, हमारी सोच बढ़ाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत अच्छाई बढ़ाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऊर्जा देखी कि एकता, आप सबके अंदर एकता है। और कल मैं जब आई तो मुझे जहाँ आप लोगों ने निवास करवाया, मुझे अपने घर से कम नहीं लगा वो, बिल्कुल। और बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हुआ। आप सब लोग बहुत अच्छे से स्वागत करे। इतने रात को हमें आने में विलम्ब हो गया, उसके बावजूद आप लोग सब रोड पर हमारा इंतजार कर रहे थे। इतना प्रेम बहुत ही कम देखने को मिलता है। और आप सब ये प्रेम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैं आप सबके घर की एक छोटी सी बेटी हूँ, आप कबीरपंथ समाज की एक छोटी सी बेटी हूँ, जो यह अपने हाथों में अपनी बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए कुछ करने का श्रेय लिया है मैंने।
तो मुझे यह आत्मविश्वास, यह नारी वीरांगना आगे बढ़ाने का, हाँ ज़रूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, भानु प्रताप साहेब मेरे पिता समान, मुझे इनसे मिलता है, लेकिन मुझे मेरी माता से, माता सुलक्षणा देवी, उनसे जितना आत्मविश्वास मिलता है, स्टेज पर बैठने का जो कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप सबके सामने अपने मन की बात रख सकूं मैं सहज रूप से, उसका श्रेय मेरी माता जी को जाता है, सुलक्षणा माता साहब को जाता है। और उन्होंने मुझे यह बात कहने को बोली है कि उनका बहुत मन था आने का यहाँ, क्योंकि जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया तो आप सबका कहना था कि सुलक्षणा माता साहेब भी आए यहाँ पर, किंतु पारिवारिक कार्यक्रमों के कारण हमारी विजय लक्ष्मी माता साहेब, उनकी स्वास्थ्य थोड़ी खराब रहती है अधिकतर, तो उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए मेरी माता जी अभी रायपुर में हैं, तो इसीलिए वो नहीं आ पाई। उनका बहुत मन था, आज भी सुबह उनसे मेरी बात हुई तो वो जो कहना चाहती थी वो मैं अपने जब बातें आपको कहूँगी अभी, तो उनकी बातें भी मैं कहूँगी ताकि उनकी बातें हैं मेरे माध्यम से आप तक पहुंच सके। और मेरा भाग्य है कि मैं आप सबके सामने अपनी बातें रख सक रही हूँ। तो एक कविता से शुरू करूंगी आज की बैठक, मेरी बैठक, क्योंकि अभी तक सबने अपने विचार रखे और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप सबने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं भी कुछ कहूँगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, कल अच्छे से हम आराम से बैठेंगे, आज बहुत विलम्ब हो चुका है। तो नारी के बिना ये सृष्टि अधूरी होती है, नारी के बिना ये सृष्टि अधूरी होती है, उज्जवल जीवन की कहानी कभी ना पूरी होती है। नारी सजा देती हर घर सुंदर अंगना है, सुख दुख में साथ निभाती देती संस्कारों का गहना है। जो पूरा कर देती एक उन्नत राष्ट्र का सपना है, जो पूरा कर देती एक उन्नत राष्ट्र का सपना है, वह और कोई नहीं हमारी नारी वीरांगना है। तो नारी क्या है? त्याग, प्रेम, सहनशीलता, इस सब की प्रतिमूर्ति है एक नारी। नारी एक ऐश्वर्य उपहार है जिसको हमारे सद्गुरु कबीर साहेब ने इस संसार में भेजा है, जन्म का द्वार। अभी बाल संस्कार शिविर हुआ दामाखेड़ा में, वहां भी मैंने यह बात बच्चों को समझाई और मैं यही आप सबको भी समझाना चाहूंगी कि मृत्यु के कई द्वार होते हैं, मृत्यु के कई द्वार होते हैं, लेकिन जीवन का द्वार केवल एक माँ होती है, केवल एक नारी होती है। और अगर हम उसी नारी को पीढ़ा दें, प्रताड़ित करें, अपने से कम समझें, हम क्यों नारी को नर से कम समझते हैं? क्यों समझते हैं कि हम बलवान नहीं? क्यों समझते हैं कि हम कोमल? जब शादी होती है तो कितने लोग बारात लेकर जाते हैं? 100, 200, 300। किसको लाने? एक लड़की को। और दूल्हे के साथ जाते हैं 200, 300 लोग, और वो एक अकेली शेरनी अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपना पूरा संसार छोड़कर एक नए परिवार में आती है। उसके बाद भी उसे निर्बल कहा जाता है। तो मैं वास्तविकता में बात करूं तो यह मेरी माता जी का और मेरा, हम दोनों की सोच है ये कि हम अपने परिवार में पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं, ये बात नहीं मानते। वही साहेब मेरे घट में है, वही साहेब जो स्त्री के घट में है, वही साहेब पुरुष के घट में है। यह देख के तो निर्णय नहीं किया ना साहेब ने कि पुरुष के अंदर मैं हूँ या स्त्री के अंदर मैं हूँ या इसके अंदर नहीं हूँ, महावरी के समय में हूँ या नहीं हूँ, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा।
हमारे साहब ने तो सबको एक समान ही बनाया। केवल जो ये मांस, हड्डी, बाहर की रूप ये अलग, अंदर तो आत्मा एक ही है। आज शायद मैं स्त्री के रूप में यहाँ बैठी हूँ तो शायद बिल्कुल पिछले जन्म में मैं पुरुष रही हूँ, या क्या पता कोई जानवर रही। आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा तो परमात्मा की होती है। ये शरीर किस ढंग से हम चलाते हैं ये हमारे ऊपर। तो हम क्यों ना ये सोचें कि जिस प्रकार हमारे साहेब ने कोई भी डिफरेंस नहीं किया, कोई भी अंतर नहीं किया आत्मा भेजने में हमारे शरीर के अंदर पुरुष और स्त्री के बीच में, तो हम क्यों अंतर करते हैं कि स्त्री हमसे कमजोर है या पुरुष हमसे ज्यादा बलवान है। ये तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। देखिए अभी बहुत धर्म की बातें हुई यहाँ पर, तो हमारे प्रकाश मुनिनाम साहिब जी ने कितनी बार हमें यह समझा चुका है कि हम कबीरपंथियों का धर्म तो दया धर्म है। हमारे कबीरपंथियों का धर्म दया है, प्रेम, अच्छा आचरण, सब सद्गुणों का धर्म है हमारा कबीरपंथ का धर्म। कबीरपंथ कोई धर्म थोड़ी, ये तो हमारी मन की, हमारे सद्गुरु का दिखाया गया एक मार्ग है, जिसे हम कहते हैं कबीरपंथ। और दया की प्रतिमूर्ति कबीर साहेब से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी केवल प्रेम भावना से चलकर हमें मार्ग दिखाया, दया का मार्ग दिखाया। और मैं नारी वीरांगना के कार्यक्रम में धर्म के बारे में क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे मालिक से, हमारे साहिब से